बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन रह गए थे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस एक्सरसाइज में से जो दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल, उन दोनों को यूज़ करते हुए एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और मैंने आपसे ये कहा था कि इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने कर लिए होंगे। अब हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड उसकी तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये असल में अब हम क्रैमर रूल की और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ये जी आप मैथ पढ़ रहे हैं जी, इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है। हम क्रैमर रूल हमें हमें पढ़ाई जा रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हमें पढ़ाई जा रही है, इसका फ़ायदा खुदा है कोई नहीं। तो ये अब आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो हमने क्रैमर रूल पढ़ा है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा है, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ये असल में उसकी एप्लीकेशन है। ये जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम रिपीट करते हैं जी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से 4 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है। 4 टाइम्स का मतलब है 4 टाइम उससे ग्रेटर है। तो अब जो कि उसने रेक्टेंगल की 2 डायमेंशंस की बात की है, एक लेंथ की एक विड्थ की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट x एंड y आर द लेंथ एंड width ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब मैंने लेट किया है कि x और y जो हैं वो उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है। अब जो उसने पहली कंडीशन दी है, पहली कंडीशन क्या है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, कि जो उसकी लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स की इक्वल है। तो अब आप अगर यहाँ पे गौर करें कि मैंने लेंथ को x कहा है और विड्थ को y कहा है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन फिर हमारी क्या बनेगी कि वो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि जो लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स की इक्वल है। तो फिर हमारी कंडीशन क्या बनेगी, 4x इक्वल्स टू y। जो लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स की इक्वल है, मतलब हमने लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई किया देन वो विड्थ की इक्वल बनी। ठीक है जी, ये पहली कंडीशन बन गई है। अब यहाँ से मैं एक इक्वेशन अगर बनाना चाहूँ, इक्वेशन तो ऑलरेडी है, ये y को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये बन गई 0 और ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली जो बात कर रहा है स्टेटमेंट में कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब वो ये कहता है कि जिस रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है जी, बाय सेकंड कंडीशन वो क्या है जी कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो है जी 150 सेंटीमीटर। ठीक है। अब किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ये आप जानते हैं उसकी तमाम साइड्स का सम के इक्वल होता है। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो अब आप जानते हैं कि एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमने लेंथ को x कहा है और विड्थ को y कहा है तो फिर इसकी टोटल जो कि 4 साइड्स हैं तो हम उनको ऐड जब करेंगे, x प्लस x 2 लेंथ और 2 उसकी विड्थ, ये टोटल 4 साइड्स हो गई। अब इनको ऐड कर लें, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 150, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस y इज इक्वल टू 150। 2 अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा
तो 150 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 75। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है जी। अब असल में ये जो दो इक्वेशंस बन गई हैं, ये हमारे वो पिछला जो क्वेश्चन हमने 1 किया था, ये वो असल में वो बन गया है। अब हमने इन दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि एक क्वेश्चन को मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर दिया करूँगा और एक को क्रैमर रूल से, लेकिन आपने एक ही क्वेश्चन को दोनों से करना है। पेपर में भी हो सकता है वो एक मेथड पूछ ले या हो सकता है दोनों पूछ ले, तो आपने दोनों से ही इस क्वेश्चन को करना है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए क्रैमर रूल की मदद से इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगेन लिख लेता हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या बनी है जी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। ठीक है जी। तो क्रैमर रूल क्योंकि हम करने जा रहे हैं बाय क्रैमर रूल। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है जी। तो ये आप जानते हैं x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट -1 है। नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। ये आ गया। और इसमें चूँकि वेरिएबल्स x और y दो हैं और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो 0 और 75। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को लेट करता हूँ कि ये a के इक्वल है, 4 1 -1 और 1। लें जी। अब सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा जी, 4 1 -1 1। लें जी, इसको एक्सपेंड करते हैं। 4 इंटू 1 आंसर आएगा 4 माइनस 1 इंटू -1 -1। तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो हम फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हमने दो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। एक डिटर्मिनेंट है ए एक्स, ठीक है जी, और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या है, ए वाई। ले जी। अब ए एक्स जो डिटर्मिनेंट है ये किस तरह से लिखना है, आपने इक्वेशन को गौर से देखना है। जब आप ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो तो आपने एक्स के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, बल्कि उनकी जगह पे ये जो कांस्टेंट्स हैं ये लिखने हैं, 0 75, और उसके बाद जो y के कोएफिशिएंट्स हैं -1 और 1 वो लिखने हैं। ठीक है जी। इसी तरह से जब आपने ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है तो x के कोएफिशिएंट तो लिखने हैं 4 और 1, लेकिन y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, बल्कि उनकी जगह पे जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं वो लिखने हैं, 0 और 75। ठीक है जी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 0 इंटू 1 आंसर आएगा 0 और -75 इंटू -1 -75। अब ये पीछे वाला माइनस इसे पॉजिटिव कर देगा तो ये आ गया 75 ए एक्स का आंसर। ठीक है जी। इसी तरह से अब हम ए वाई को एक्सपेंड करते हैं। ए वाई, अब यहाँ पे जब आप 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 300, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लें जी, ये आपके पास ए वाई का जो आंसर आया है डिटर्मिनेंट का वो आ गया जी 300। ठीक है। अब हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ चाहिए एक्स और वाई की, एक्स आपका इक्वल होता है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट के, और वाई इक्वल होता है ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट के। ठीक है जी। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एक्स हमने क्या फाइंड किया जी अभी, 75 ओवर, और जो ए डिटर्मिनेंट था वो भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो 5 के इक्वल है। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, 15 आंसर आ गया। और इसी तरह से जब हम y सॉल्व करेंगे तो ए वाई की वैल्यू है 300 और ए डिटर्मिनेंट आपका 5 है, इसको भी कैंसिल कर दें, 5 6 30, और ये जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो x और y की दो वैल्यूज़ आई हैं वो हैं जी x = 15 और y = 60। अब अगर आप गौर करें, शुरू में हमने x किसको कहा था, लेंथ को,
और y किसको कहा था, विड्थ को। तो क्वेश्चन में हमें असल में उसने ये कहा था कि आप उसकी जो है डायमेंशन जो हैं वो फाइंड करें, मतलब उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो लेंथ हमारे पास फिर क्या आई है, इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और विड्थ क्या आई है जी, जो कि y की वैल्यू है वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पहले वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को अब आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी खुद करना है, जबकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 को अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि जो दो रेक्टेंगल की साइड्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है, डिफर का मतलब है डिफरेंस, मतलब उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल है जी, 3.5 सेंटीमीटर के। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करूँगा x एंड y आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब चूँकि जो उसकी पहली कंडीशन है वो क्या कह रही है, बाय फर्स्ट कंडीशन उसकी क्या कह रही है कि दोनों साइड की जो लेंथ है उनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर के। डिफरेंस का मतलब है हमने दोनों को माइनस करना है। तो एक को हमने x कहा है, दूसरी को y कहा है, माइनस करेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। हमने उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस का मतलब है कि उसकी लंबाइयाँ हैं, लेंथ और विड्थ, ये हमने फाइंड करनी है, जबकि पेरीमीटर जो है वो कितना गिवन है जी, 67 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी कंडीशन उसने दी है वो क्या है जी, बाय सेकंड कंडीशन वो क्या है जी, कि जो पेरीमीटर है वो 67 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक है जी। अब पेरीमीटर आप जानते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे, 2 उसकी लेंथ और 2 विड्थ, 67 आ गया। अब या तो आप 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दें या इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें, हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाते हुए इनके सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे, और इस क्वेश्चन को मैं क्रैमर रूल से नहीं करूँगा, वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है जी। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से ले लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है जी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 67। ठीक है जी। अब मैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस x का कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इस y का कोफिशिएंट -1 है, इसका 2 है, और 2 वेरिएबल है हमारे पास x y, और कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास 3.5 और 67। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं जी, ये हमारी मैट्रिक्स A के इक्वल है, ये x है और ये B है। ठीक है जी। तो इनको लेट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, AX इक्वल्स टू B। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है ये x के लेफ़्ट साइड पे है, इसको जब हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ भी फिर ये B के लेफ़्ट साइड पे जाएगी, और ये इधर जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो A है ये x के अगर लेफ़्ट साइड पे है तो इक्वल के दूसरी तरफ आके B के लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 हम इक्वेशंस पहले यूज़ कर चुके हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आप यहाँ पे गौर करें कि आपको A इन्वर्स चाहिए। ठीक है जी। A इन्वर्स चाहिए, तो A इन्वर्स का फार्मूला आप जानते हैं। A इन्वर्स का फार्मूला क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि A मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लेट किया है। हमारी मैट्रिक्स क्या है जी,
एज ए इक्वल्स टू 1 2 -1 2। ये हमारी मैट्रिक्स है। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा जी 1 2 -1 2। इसको एक्सपेंड कर दे 1 × 2 2 -2 × -1 -2 2 + 2 = 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया है। तो नेक्स्ट हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब एडजॉइंट आप जानते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी जगह बदल देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। 2 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, जो 1 माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज जो ए इनवर्स का फार्मूला है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए इनवर्स है जी आपका 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। अब 1/a डिटर्मिनेंट क्या हमने फाइंड किया 4 और एडजॉइंट क्या आया जी 2 - 2 1 1। लेकिन ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब आपने 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको भी ऐसे ही रहने दें। अब ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट इन 3 में पुट करने से क्या होगा जी x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है 1/4 2 - 2 1 1। और उसके बाद है b हमने किस मैट्रिक्स को यहाँ पे कहा था, ये मैट्रिक्स 3.5 और 67, 3.5 और 67 लें जी। ठीक हो गया। अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 पहली रो और इसका ये वाला कॉलम। जब हम 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। और इसी तरह से जब हम 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 67 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से जब हम -2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -7। और 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ +67। ठीक हो गया। अब आप इनको ऐड कर लें। 1/4 67 + 7 आपके पास आंसर आएगा जी 74 और 67 - 7 आंसर इज़ 60। अब ये जो बाहर 1/4 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 74/4 और 60/4 लें जी। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा जी 18.5 और 4 1s are 4 4 5s are 20, ये 15 आ गया। और यहाँ पे चूँकि हमने x लिखा हुआ है, x हमारी कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y। ये x आ गया, ये y आ गया। तो ये आपके पास एक्चुअली x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x की वैल्यू आई है 18.5 और y की वैल्यू आई है 15। तो असल में ये जो x और y हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं ये हमारे एक्चुअली क्या थे, ये हमारी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ थी जो शुरू में हमने लेट किया था। तो लेंथ फिर हमारे पास क्या आई है जी x = 18.5 और विड्थ क्या आई है जिसको हमने y कहा था वो आई है जी 15। ये दोनों के यूनिट जो हैं वो सेंटीमीटर ही होंगे। सो दीज आर रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ दिस रेक्टेंगल।